हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी जब हम ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं और सबसे मेन चीज़ है जो ईटीएफ को हम कवर कर रहे हैं वो इंडेक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो हम सबको पता है कि इंडेक्स में जितना भी इंडेक्स है सबका कुछ डाटा होता है। जैसे एफआईएसडीएस का डाटा हम कैश में देखते हैं, तो सेम एफआईएसडीएस का डाटा के साथ इंडेक्स फ्यूचर का जो डाटा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले चैनल को पहली बार विजिट कर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो हमें जब एफआईएसडीएस का डाटा निकालना है तो एक तो हमने एफआईएसडीएस का डाटा जो कैश में है, तो मैं इस जगह पर एनएससी एफआईएसडीएस का डाटा दिखा देता हूँ। तो एफआईएसडीएस का डाटा जैसे एनएससी का साइड में देखेंगे तो वो डाटा जो है आपको इस तरीके से खोल के आ जाएगा कि कैपिटल मार्केट में कितना हो रहा है। जो आपके सामने बोला जाता है कि आज नेट बाइंग इतना हुआ है, नेट परचेज एफआईएस ने इतना सेलिंग किया है, एफआईएस ने इतना बिग वाली किया है। तो वो मोटा मोटी आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि एफआईएस ने 18 तारीख को दिखा जाएगा। तो 2,894 करोड़ का बिग वाली किया, ये 18 तारीख का है। हाँ, तो 2,800 करोड़ का बिग वाली किया, 2894। डीआईएस की तरफ से देखा जाएगा तो डीआईएस 18 तारीख को जो है 1662 करोड़ का खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये नेट बाइंग है, ये हम सबको पता है। मगर इसके साथ साथ हम लोग अभी जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ये है कि एफआईएसडीएस का फ्यूचर का इंडेक्स फ्यूचर का डाटा को कैसे निकालना है, कैसे इसको डेली के पर्पज पे देखना चाहिए, क्योंकि ये डाटा क्या है डेली के पर्पज पे आता है और डेली के पर्पज पे हमें इसको वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए, कैसे निकलना है, किस तरीके से निकलना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ कैसे उसको कैलकुलेट करके निकलता है वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो शुरू में हमें कहाँ जाना है, एनएसी का साइड में जाना है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एनएसी रख रहा हूँ। जैसे एनएसी टाइप किया, एनएसी टाइप करने के बाद आपको इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से विंडो ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, एनएससी इंडेक्स में एक तो एनएससी इंडिया है और एक एनएससी इंडाइसेस है। तो हमें जाना है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया एनएससी इंडिया, ठीक है। उसके साथ नीचे थोड़ा हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एनएससी इंडाइसेस, ठीक है। तो हमें जाना है एनएससी इंडिया में जाना है, ना कि इंडाइसेस में जाना है। तो सीधा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना है, सीधा इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा नया विंडो खोल के ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने एनएससी का साइट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अभी क्या करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, सीधा एक ही चीज़ देखना है, ये जो आपको डेली रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो कहाँ चला गया ये, तो डेली रिपोर्ट में सीधा क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। ऊपर में जो आपको स्क्रॉल बार दिखाई देगा तो इसमें डेली रिपोर्ट बोल के रहेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ये डेली रिपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो डेली रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने से जो डेली का जो रिपोर्ट होता है वो आपके सामने खोल के आ जाएगा, ऑल रिपोर्ट। तो आप देख पा रहे हो कि इस जगह पर ऑल रिपोर्ट खोल के आपके आ चुका है। तो अभी क्या करना है, इसमें आपको ऑल रिपोर्ट खोलने के बाद एक तो कैपिटल मार्केट हो गया, एक डेरिवेटिव हो गया। तो हमें कहाँ जाना है, डेरिवेटिव में जाना है, ठीक है। तो मैं डेलीवेट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा-सा अंदर जाना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं है। एक बार दिमाग में घुस गया और कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये डाटा को आपको डेली का डेली खोल के डेली का डेली डाटा को चेक करना है, क्योंकि इंडेक्स हम ईटीएफ में है तो इंडेक्स का फ्यूचर का डाटा, एफआईएस, डीआईएस का डाटा देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी नेट बाइंग तो ऑलरेडी हमें सबको पता है, नेट बाइंग ऑलरेडी हर जगह दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे ही डेरिवेटिव में क्लिक किया आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। इधर आपको दिखाई देगा डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, अचीव कॉमन। तो हमें कहाँ जाना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा डेली रिपोर्ट पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा जाना है। नीचे स्क्रॉल करके जाने के बाद आपको इस जगह पर डेट के साथ आ जाएगा कि आज कौन-सा डेट का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो रिपोर्ट 18 जुलाई का है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद इस जगह पर एक आएगा एफएनओ पार्टिसिपेट विद ओपन इंटरेस्ट। देखिए ये आते हुए दिखाई दिया। थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ। एफएनओ पार्टिसिपेट विद ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को हमें देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, इधर देखना है। और इसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, सीधा डाउनलोड में क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड में क्लिक किया मेरे ऊपर इस जगह पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन किया, कर लिया। थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। वो ओपन जैसे ही हो जाएगा तो आपके सामने पूरा गूगल शीट का फॉर्मेट खोल के ओपन हो गया। तो किस तरीके से निकलना है मैंने दिखा दिया, एनएससी का साइट में जाके उसके साथ-साथ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दिया हूँ। आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब इसको निकालते कैसे हैं? ये तो हमने कहाँ से कौन-सा साइट से जाके इसको देखना है, कैसे प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। अभी इसको तो हमने कौन-सा साइट में जाके देखना है तो देख लिया। चलिए बहुत बढ़िया है। अभी क्या करना है, इसको निकालना कैसे है? इसको निकालना भी तो चाहिए ना कि इस जगह पर आप देख पा रहे हो फ्यूचर इंडेक्स, इधर क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस प्रो दिखाई दे रहा है। उसके साथ-साथ फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग है, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट है, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, तो इस तरीके से है। उसके बाद ऑप्शन का भी आ चुका है। तो हमें कहाँ ही हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्यूचर का देख रहे हैं, फ्यूचर इंडेक्स का। तो जब फ्यूचर इंडेक्स का हम देख रहे हैं तो हमें ये दोनों कॉलम को ही चाहिए, बाकी ये कॉलम नहीं चाहिए। ये कॉलम को हम साइड कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉलम चाहिए और ये दोनों कॉलम में किसका चाहिए, ये दोनों कॉलम के ऊपर हमें सिर्फ
क्लाइंट का, DIS, FIS, प्रो, ये चारों का डाटा हमें चाहिए। अभी चारों का डाटा निकालने के लिए इसका जो तरीका है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर चलते हैं। थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि कम से कम समझने के लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए क्लाइंट का पोजीशन, तो ये तो डेली बेसिस का है, तो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे इसलिए देता हूँ कि जिस दिन का जो पोजीशन हो रहा है वो टेलीग्राम पे मैं देता रहता हूँ, जिससे कि कम से कम हमें पता चल जाएगा कि आज का पोजीशन क्या बन रहा है, कल का पोजीशन क्या है, ऑलरेडी वो चीज़ पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस जगह पर क्या है, क्लाइंट का पोजीशन। तो क्लाइंट का पोजीशन कितना है, आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को देखना है और कुछ नहीं करना है, लॉन्ग और शॉर्ट देना है। तो क्लाइंट, DIS, FIS, प्रो, ये चारों का डाटा है। तो पहले मैं FIS का निकालूँ, तो FIS का डाटा आपको सामने आ रहा है, इधर कितना है 31,779, ठीक है। और साथ में ये लॉन्ग का पोजीशन हो गया और ये शॉर्ट का पोजीशन हो गया। अभी क्या करना है हमें, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो लॉन्ग पोजीशन है, तो ये तो हमने देखा लॉन्ग पोजीशन है, तो लॉन्ग पोजीशन के साथ और जैसे ही अब मैं इस जगह पर दोनों को जोड़ देता हूँ तो आपको सीधा इधर इसका ऐड हो जाए, टोटल आ जाएगा। तो टोटल आ गया। अभी क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन, तो लॉन्ग पोजीशन कितना है 31,779, ये लॉन्ग पोजीशन है। इसके साथ 100 इंटू करना है, तो 100 इंटू करने से कितना निकल के आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको 100 इसके साथ ऐड किया और साथ में जो टोटल है लॉन्ग और शॉर्ट का जो है वो टोटल हम इस जगह पर बैठा देंगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, यही है। इसका कैलकुलेशन करके आपको सामने आ जाएगा कितना है। तो मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाएगा कि कितना अभी आज का डाटा कितना पोजीशन बना हुआ है और कल का डाटा कितना था वो भी उसके साथ किस तरीके से हमें देखना है, कैसे देखना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे लॉन्ग पोजीशन कितना था 31,779 इंटू 100, तो 100 कर दिया, उसके बाद डिवाइडेड 211,622, 211,622, तो सामने निकल के आ जाएगा इसका जो आज का निकल के आ रहा है, जो 18 तारीख का है वो आपको इसका निकल के आ रहा है 15.01, ये निकल के आ रहा है। तो ये 18 तारीख का डाटा है। अभी 18 तारीख का डाटा तो हमने देख लिया, अभी इसमें कितना खरीदारी किया, 18 तारीख को कितना खरीदारी किया, कितना बिकवाली किया, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे कि डेली का जो डाटा है मैं उसमें देता रहता हूँ। तो 17 तारीख को देखेंगे सीधा, 17 तारीख का डाटा क्या है वो देखेंगे, उसके साथ इसको माइनस कर देंगे। तो 17 तारीख को जो डाटा था, करंट पोजीशन कितना था 16.77, ठीक है। तो 16.77 17 तारीख को था। अभी 16.77 जब 17 तारीख को था तो इसका 18 तारीख को कितना हुआ 15.01, तो टोटल आपको निकल के कितना आ गया 1.76, ये निकलते हुए आ रहा है सामने। तो क्या खरीदारी किया, बिकवाली किया। पहले था 17 तारीख को 16 था, 16.77 था और 18 तारीख को 15.01 हो गया, तो मतलब बिकवाली किया है। तो 18 तारीख को बिकवाली कितना किया आपको सामने निकल के आ जाएगा कि 1.76% का बिकवाली किया है इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से डेली का आप डाटा, इंडेक्स फ्यूचर का डाटा, FIS का, DIS का, उसके साथ साथ प्रो और क्लाइंट मतलब पब्लिक, तो चारों का डाटा किस तरीके से निकालना है, कैसे कैलकुलेट करके निकालना है, डेली पर्पस पे किस तरीके से देखना है, इस वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो डेली का डेली ये चीज़ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे देता हूँ, कितना पोजीशन बन रहा है, कितना आज बिकवाली किया, कितना खरीदारी किया है, और वो चीज़ मैं एक शीट बना के उसके साथ साथ प्रीवियस कितना था, करंट पोजीशन कितना है और कितना बिकवाली किया, कितना खरीदारी किया, प्लस माइनस करके ऑलरेडी फार्मूला दिया हुआ है, तो वो ऑलरेडी सेट हो जाता है। तो इस तरीके से निकलता है। उसके साथ साथ एक चीज़ बताऊँ, जैसे अभी 16.77 था और अभी 18 तारीख को फिर 15% आया, तो 17 पॉइंट जैसे 16.77 था और उसके साथ 18 हो गया, तो जैसे दोनों का माइनस करेंगे ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि खरीदारी किया कि बिक्री किया। तो बस यही सिंपल है, ठीक है। तो मैंने FIS का निकल के दिखाया, इस तरीके से आप प्रो का भी निकल सकते हैं, DIS का भी निकल सकते हैं और साथ में पब्लिक का भी निकल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ इंडेक्स फ्यूचर का डाटा कैसे निकलना है, किस तरह से निकलना है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो पसंद आया जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को और फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।